लोग डिस्पर्सन का सबसे बेस्ट मेजर्स है। जैसे हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत में आपको बताया था कि हम लोग नॉर्मली सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन को। नॉर्मली हम सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं, अरिथमेटिक मीन को। लेकिन अगर बेस्ट मेजर्स की बात करें तो वहां पर हम लोग क्या निकालते थे, ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर आपसे डिस्पर्सन के बारे में इस तरीके से पूछा गया कि डिस्पर्सन में हमारा बेस्ट मेजर्स कौन सा होता है, तो डिस्पर्सन में हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अगर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड की बात करेंगे तो वो हमारा होगा मीन डेविएशन। ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो नॉर्मली यूज किया जाता है वो हमारा मीन डेविएशन होता है, और सबसे बेस्ट अगर मेजर्स की बात करेंगे तो वो हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ना, नाम में ही लगा हुआ है स्टैंडर्ड। अच्छा है कि नहीं, अमित से बरोबर है, मतलब इसको बीच में छोड़ दिया। अच्छा, इसका पर्दा हटा हुआ है क्या, क्यों? दिमाग नहीं है ना मेरे पास। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा अगर मीन को ध्यान में रखोगे, अगर कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि आज ज्वाइन किया और तो इसे लग रहा होगा कैसे करें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अगर मीन आपको पता है कि मीन कैसे हम लोग निकालते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए, चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज की पूरी क्लास तो इसी पे देनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। कि अगर डिस्पर्सन का देखें तो हमारे लिए क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है। अब यहाँ पर जो है, जब हम लोग काम करेंगे तो सबसे पहले तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखना होगा कि किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है या कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, तो निकालने का तरीका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइड एन का रूट। ये कब होगा, डायरेक्ट मेथड में। ये कब होगा हमारा, डायरेक्ट मेथड में, कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइड में एन। अगर इसी को थोड़ा सा चेंज किया जाए इनडायरेक्ट के लिए तो इसे लिख सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड में एन माइनस मीन का स्क्वायर होल का रूट। सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड एन माइनस मीन का स्क्वायर होल का रूट। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। अगर यहीं पर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज हो तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या होगा बेटा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। तो उसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइड में एन होल का रूट। और अगर इसी को ऐसे लिखा जाए सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड एन माइनस मीन का स्क्वायर। अब बताओ तो यहाँ पे एफ इंटू मीन का स्क्वायर क्यों नहीं लिखा हमने। ये जो आप दूसरा वाला देख रहे हो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ मीन का स्क्वायर लिखा हुआ है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो सिर्फ मीन का स्क्वायर क्यों नहीं, अगर फ्रीक्वेंसी है तो वहां भी तो एफ मीन स्क्वायर आना चाहिए ना, पर हमने एफ क्यों नहीं लिखा है। मीन निकालते समय चूंकि हम फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड कर चुके होंगे वहां पर, तो फिर से कहां से आएगा भाई, बरोबर है। मीन जब निकाला होगा तो एफ एक्स करके ही तो निकाला होगा ना, तो एफ आ ही ना गया वहां पर, तो अब कहां से आएगा। भैया आप गलत थोड़ी ना हो सकते, हम गलत है, सॉरी। हाँ कौन सा सबसे ऊपर ना, हाँ डिस्पर्सन लिखा। ठीक है, तो अगर आपको, हाँ ये दूसरा वाला इनडायरेक्ट गलत है।
तो अगर आपको कहीं पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़े तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो उसका तरीका क्या होगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइड में n का होल का रूट, या यूं कह दे कि सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड में n माइनस मीन का स्क्वायर, और अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो सिग्मा f ऑफ x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइड n, या fx स्क्वायर डिवाइड में n माइनस मीन का स्क्वायर होल का रूट। अब जैसे अगर मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूं कि 1 से 9 तक का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, 1 से 9 तक का फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, लिख सकते हैं हम लोग कि जो पहला 9 नेचुरल नंबर है मतलब 1 to 9 उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है। जल्दी से निकाल लो तो इस फॉर्मूले पे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? अबे उसकी वैल्यू निकालने भाई, भावनाओं में बह लेता है, गलत है सर 177.77 पॉइंट में बताओ कितना है वैल्यू? सर 177.77 गलत है। कल इवनिंग में फिर से टेस्ट है, याद है ना? निकाल ले भाई सही से। जीरो तब होता जब सारे वैल्यूज एक रहते, एक 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 कर दो या दो 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 कर दो, तब स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा कि किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है। हाँ क्या बोल रहे थे कोई? क्या? हाँ 2.58 सही है। क्योंकि आया होगा रूट अंडर 7 आया होगा शायद 2.58 सर 2.58 क्या हुआ? 2.58 हाँ 2.58 सही है। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि उसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा कि आप एक साथ ही इसको निकाल सकते हैं। 2.58 आ रहा होगा। ये फैन बंद भाई, पीछे क्यों घूम रहे हैं? नहीं मैं हूं बताने के लिए यार। जी सर, आप बोले और हम गलत करें, हमारी हिम्मत है? मंडे को मेरी सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही होगी, मैंने पहले ही बता रखा था आप लोग। अब एक सप्ताह में भेज देने वाला हूँ, ठीक है? मंडे को 2 बजे ऑनलाइन क्लास ही हो। क्या होगी ही नहीं, फ्राइडे को होगी ही नहीं, फिर मंडे को लाइव क्लास यहाँ पर होगी। तब तक मैं 7 दिन तब तक मैं 7 दिन में पूरा सब जगह से घूम फिर के आ जाऊंगा। 3-4 जगह का घूमने का प्रोग्राम है। देखो 1 से लेकर के 9 तक का आपको क्या निकालना था? स्टैंडर्ड डेविएशन। 1 से लेकर के 9 तक का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलो हमने यहाँ पर ले लिया x 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, अब आप चाहो तो पहले मीन निकाल लो। मीन आ जाएगा इसका 5। मीन कितना हो रहा है 5। तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स मीन लिखें, है ना, 4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। अब फिर इसका क्या करें, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, अब तो कोई भी माइनस नहीं रहेगा ना स्क्वायर करने के बाद, तो क्या हो जाएगा 16 9 4 1 0 1 4 9 16 25 30 60 आ गया सम, है ना। अब लगा दे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था, सिग्मा x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर डिवाइड में n का रूट। कितना आया बेटा 60 डिवाइड में 9 होल का रूट। तो अब कर लो अपने कैलकुलेटर पे, 60 डिवाइड में 9 और रूट दबा देना, 2.58 आ रहा होगा। है कि नहीं। अब देखो है तो ये नेचुरल नंबर, 1 से 9 तक लिखा है हमने, क्या है नेचुरल नंबर है क्योंकि लगातार हमने निकाला हुआ है। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके का नेचुरल नंबर दे रखा हो तो आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, यहां बैठे हो टाइम बचाने के लिए ना, और टाइम ही ना बचे तो फिर पढ़ने से क्या फायदा। तो इसको निकालने का दूसरा तरीका है, देखिए इफ स्टैंडर्ड डेविएशन और फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फर्स्ट n नेचुरल नंबर, कि जो पहला n नेचुरल नंबर है अगर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका तरीका होता है n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 12 का रूट, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड 12 का रूट। अब जरा उस क्वेश्चन को करके देखिए, 1 से 9 तक निकालने के लिए बोला तो 9 9 जा -1, तो लिखो 80 डिवाइड में 12 का रूट कितना आ रहा है। तो कौन सा आसान। तो अगर कभी भी आपको नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बोला जाएगा, अगर कभी भी नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोले तो डायरेक्ट देख लो कि कहां तक का बोला है, जो लास्ट टर्म है उसका स्क्वायर करके -1 डिवाइड 12 और रूट कर देना, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। ओके, अब देखो बेटा मान लो ये हमारा यहां से लेके यहां तक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या दे रखा है ऑब्जर्वेशन दे रखा है। तो अगर यहां से यहां तक ऑब्जर्वेशन है तो उसमें चेंजेस क्या हो सकता है कि सर अगर सीधा लाइन है तो इसका मतलब ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है कि जो पहला टर्म से वही, दूसरा टर्म वही, तीसरा टर्म वही, चौथा कोई चेंजेस नहीं। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया, अगर ये स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 0, कितना हो जाएगा 0। लेकिन हो सकता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है ये नेगेटिव भी हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसी बातें नहीं कर सकते हम लोग। तो ये चेंजेस होता किस तरीके के हैं बेटा, कभी तालाब वगैरह में कंकर फेंक के देखे हो हैं, तभी तो गाना गाओगे ना, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार साहब दे, दिल में हलचल सी मच जाएगी, है कि नहीं। तो अगर कंकर मारते हो तो पानी क्या होता है ऊपर नीचे, तो वो जो चेंजेज हो रहा है ना बेटा वही तो है स्टैंडर्ड डेविएशन की, वो कितना चेंज हो रहा है उसी को अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो यही हमारा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन है, कि जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है उससे वो क्या चेंज कर रहा है। जैसे किसी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर, किसी में कम, तो तीसरे में कोई और होगा, लेकिन अगर मान लो सब में आपके 96 आ जाए ऊपर से नीचे तक, तो घर वाले क्या बोलेंगे, वाह क्या बात है, क्या मेहनत करिए, है कि नहीं, होगा ही नहीं होगा कि सब में बराबर।
लेकिन एक में 100 आ जाए और दूसरे में पास होने के लाले पड़ जाए, तो घर वाले फिर वहां पे गालियां भी देते हैं। जो दूसरे पे ध्यान नहीं दे सकता था थोड़ा सा, एक में ही लगा रहता है, हो गई नहीं, वहां पर फिर खुशी ये नहीं होगा कि एक में आपका 100 आया है। तो याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी कम है उतना हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी कम होगी उतना हमारे लिए क्या होगा, वो अच्छा होगा, क्योंकि वो जो वेरिएशन है वो वेरिएशन क्या हो। अब आप लोग जो है, जैसे मान लीजिए एसी लगा हुआ यहाँ पर, इधर देखो शायद स्टेबलाइजर लगा होगा, क्यों कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है तो उसको ये क्या करेगा, करेगा, कांस्टेंट रखेगा उसको। भाई क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि अगर ये वेरिएशन डायरेक्ट एसी तक पहुंचे या डायरेक्ट टीवी तक पहुंचे या किसी भी इक्विपमेंट में पहुंचेगा तो वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा और उसके खराब होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो उसको इक्वलाइज करने के लिए, उसको कांस्टेंट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ये सब इसी फॉर्मेट पे तो तैयार होता है। ये कुछ और थोड़ी ना है कि भाई वोल्टेज जो हमारा फ्लक्चुएट होगा। अब जैसे मान लो बल्ब लगाते हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ज्यादा रोशनी आने पे ब्लास्ट करता है, वो क्यों करता है, भाई रोशनी तो उतनी है, जल जाना चाहिए था उसको, लेकिन उसको वो तो फूट गया, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन के लिए वो कैपेबल नहीं होता है उसको एडजस्ट करने के लिए। अब जैसे पहले ट्यूब आती थी, अभी जो आप लोग एलईडी ट्यूब देखते हो, पहले ट्यूब आता था 4 बार ब्लिंक करता था, उसके बाद 1 बार जलता था, है ना। उसमें देखो एक स्टार्टर लगा होता था घुमाने वाला, कभी कभी ऐसा होता नहीं चला तो उसको भी घुमा घुमा के देखते थे। तो वो स्टार्टर जो होता था उस वोल्टेज को, फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए होता था। एक चौक लगा होता था भारी भारी सा, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया तो ट्यूब मोटे वाले से पतले पे आ गए, फिर धीरे धीरे एलईडी पे आ गए हम लोग। अब तो इसमें कुछ सामान भी नहीं दिखता है कि नहीं। लेकिन अब याद रखना, पहले जितना टिकाऊ वो होता था उतना ये नहीं होता है, क्योंकि इसमें उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त कर सके। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग बल्ब के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो शुरू का 2-4 खराब होगा, फिर बीच में 2-4 खराब होगा, फिर उसके बाद बैठ ही जाएगा। लेकिन पहले वाले में क्या था, एक साफ सब साफ, क्योंकि उसमें तो दोनों साइड ही सिर्फ बल्ब होता था। देखे हो कभी 4 बार के, देखा है ना। हाँ, क्योंकि हम लोग भी धागा पे मांझा करते समय खूब उसको छूटते थे, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएशंस जो होता है वो जितना कम हो उतना क्या होगा, अच्छा होगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जितनी कम हो उतनी अच्छी बात, ठीक है। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मजा तो आएगा नहीं। सर अगर सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन दिया गया हो तो लिखिए स्टैंडर्ड डेविएशन in case of two and only 2 ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हो सकता है कभी कभी थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकली आपको दे देगा, मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन में कि मान लो 2 ऑब्जर्वेशन दे दिया, 2 ऑब्जर्वेशन दे दिया और बोला उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। भाई कुछ ऐसा तरीका हो ना कि सॉल्व नहीं करना पड़े, तो उसका तरीका है कि जो भी आपको ऑब्जर्वेशन, मान लो कि हमने एक्स और वाई मान लिया, 2 ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, एक्स और वाई। तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इसका निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉडुलस डिवाइड में 2, एक्स माइनस वाई का मॉडुलस डिवाइड में 2। तो ये जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, भाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर कभी भी 2 ऑब्जर्वेशन सिर्फ हो तो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे कि दोनों ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दो, मॉडुलस लगा दो, डिवाइड में 2 कर देना, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब एक बताओ, चेंजेज जो होता है, चेंजेज हमेशा पॉजिटिव चेंजेज की हम लोग बात करते हैं, नेगेटिव चेंजेज की जल्दी हम लोग बात नहीं करते हैं, नेगेटिव चेंजेज होता भी नहीं। आप यही बोलोगे ना कि 10% का बदलाव हो गया, हो सकता है वो 10% माइनस में भी हो या प्लस में भी, ठीक है, लेकिन बदलाव के बाद जब करेंगे तो क्या करेंगे, 10% का चेंज हुआ, 20% का चेंज हुआ या 50% का चेंज हुआ,
तो हम लोग इसको नेगेटिव को इग्नोर करके चलते हैं, नेगेटिव को वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ ये जो डाउनफॉल है इसको भी जब हम लोग निकालेंगे, ये देखो जब आप लोग बीसी के साइड नहीं इकोनॉमिक्स में जब बिजनेस साइकिल पढ़ रहोगे वहां पर तो सर बता देंगे कि किस तरीके से इसको देखते हैं, नेगेटिव में वहां जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना कि हम इसको पॉजिटिव ही मान के चलेंगे। हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे बिजनेस में डाउनफॉल हुआ है, लेकिन उसमें भी क्या बोलेंगे 10%, 20%, 25%, तो डाउनफॉल भी आएगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रख के चलना। ओके, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जब भी हम लोग वैल्यू कंसीडर करेंगे तो लगभग पॉजिटिव में ही कंसीडर, नेगेटिव कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, पर बतवा तो यहां भी ना बने, इस सब से क्या मजा आएगा। लिखिए वेरिएंस, इसी का पार्ट है बेटा। जब आज बोला है कि पूरा क्लास सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन चलेगा तो आज पूरा वही चलेगा, काहे ले टेंशन है, अभी क्वेश्चन भी करवाना है। देखो वेरिएंस जो होता है बेटा, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। मतलब कि जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो भी हमारे पास क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका अगर स्क्वायर कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। मतलब ऊपर में जो फॉर्मूला हमने रखा था उसमें जो रूट लगा हुआ है उस रूट को उठा करके फेंक दो तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा। तो लिखो ना फॉर्मूला, हमारा मुंह का देख रहे हो, मुंह पे लिखा हुआ है कुछ का है नहीं, ब्लैक ब्यूटी है भाई, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, फिर भी देख रहे हैं इधर। भगवान के दया से नेचुरल ब्यूटी है, कभी घमंड नहीं करते अपने आप, है ना, नेचुरल ब्यूटी नहीं है। किसने बोला? और जो 10 तरीके के लगाते हैं ऐसे ऐसे उसके लिए लिखना क्या है ये पूछ रही है। अरे ऊपर में जो फॉर्मूले 4 लिखवाए थे उसमें से रूट हटा के लिखो ना यहाँ पे। हाय राम, देखो इसमें जो ये पूंछ लगा हुआ है ना बेटा, सब पूंछ को उठा के फेंक देना तो वेरिएंस आ जाएगा। मनदीप ये एरो लगाना बंद करो। सर हाईलाइट कर रहा था कि सबको समझ आ जाए यही वाला फॉर्मूला नोट नहीं नहीं सब समझ गया, रूट हटा के। चलो हटाओ उसको। देख लिया चारों? कल किसी बच्चे ने मुझे फोटो भेजा था जो सर इसमें डिस्क्रीट में भी n/2 वाला फॉर्मूला। अच्छा आपने भेजा, इग्नोर करके चलना उसको क्योंकि वो हमें सॉल्व नहीं करना ना इसलिए। अब जैसे अभी मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का पीपीटी दिखाऊं, मैंने पीपीटी इसीलिए भेजा है कि मैंने कुछ बच्चों से बोला था कि जिसको दिल करे कि मुझे प्रैक्टिस करनी है तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा, मैंने ये बोला हुआ था। अभी भी जो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का दिखाऊंगा एक क्वेश्चन में पूरा सॉल्व भी कराऊंगा जो कि लेंथी वाला होगा, ताकि समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये तो समझ आ ही चुका होगा। हो गया, लिख लिया यहाँ तक? सर स्टैट्स में सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है ना? हाँ बेटा सबसे लेंथी चैप्टर भी यही है ना, जितने देर में हमने ये कराया इतने में भी मेरा 2 चैप्टर खत्म हो चुका होता। कम से कम मैंने इतने देर में कोरिलेशन, रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी तो निपटा ही दिया होता। देखो तो वेरिएंस का फॉर्मूला लिख लिया आप लोगों ने, अब लिखो प्रॉपर्टीज।
standard deviation is not affected by change of origin but पॉजिटिवली इफेक्ट, आवाज क्यों हो रहा है? ये क्या? पॉजिटिवली अफेक्टेड बाय ठीक ठीक लगवा दे रहा हूँ, जल्दी से मैं लगवा देता हूँ। अगर नितिन लगाना, affected by change of scale, कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्केल का कौन सा इफेक्ट होगा बेटा? पॉजिटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू बी मॉडुलस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमारा ओरिजिन का कोई इफेक्ट नहीं और स्केल का पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये चीज ध्यान में रख के चलना है, पर मजा तो फिर भी ना आएगा। ओ भाई शरीर में खून कम हो गया, ऊपर से पी रहा है, मजाक से। अब लिखिए, हमने अभी देखा वेरिएंस, तो चलिए लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। जिस तरीके से ये इसको हम लोग रिलेटिव मेजर्स कहते हैं। जैसे देखो, जहां भी कोफिशिएंट हम लोग निकाले ना, उस सबको हम लोग रिलेटिव मेजरमेंट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव मेजरमेंट। की जो हमने वैल्यू क्या उससे संबंधित क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, कितने % की चेंजेस कर सकते हैं, वो हमारा यहाँ पर निकलता है। तो अगर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी देखेंगे कि कितना % का बदलाव हो रहा है। तो इसका तरीका होता है CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में अरिथमेटिक मीन इनटू 100। एक में नॉर्मल वैल्यू कंसीडर करते हैं, एक में परसेंटेज की बात करते हैं। नॉर्मल वैल्यू जहां पर होगा वहां पर SI यूनिट होता है या हो सकता है, लेकिन जहां पर रिलेटिव मेजर्स की बात करेंगे वहां पर कभी भी SI यूनिट नहीं हो सकता। जैसे रेंज में भी मैंने बताया था कि जब रेंज निकालोगे तो वहां kg, मीटर, लीटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालोगे तो वहां कुछ नहीं, सिर्फ परसेंटेज हो सकता है। बताया था ना, वो यही चीज होता है। तो अगर कभी भी हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में मीन इनटू 100। लेकिन बेटा क्वेश्चन इतना आसान तो आपसे पूछेगा नहीं, क्वेश्चन का तो काम ही होगा घुमाना। तो कैसे घुमाएगा, चलो वो जरा देख लेते हैं। तो एक आध क्वेश्चन अब इस पर पहले करते हैं, उसके बाद आगे मैं इसमें कुछ और भी बताऊंगा। बाकी सब पर वो इच्छा। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, सामने तो दिख रहा है। इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज्ड बाय 10 देन। सर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या सर? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा इंक्रीज्ड बाय 10 मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन। सर नो चेंज। डी ऑप्शन। और सर डी कभी ऑप्शन भी चाहे अनचेंज्ड। हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो, चाहे मीन डेविएशन हो, चाहे क्वार्टाइल हो, चाहे रेंज हो, चाहे डेसाइल हो, चाहे परसेंटाइल हो, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑल द 3 आर रिमेन अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 21।
If all the observation are multiplied by 2, चेंज ऑफ और चेंज ऑफ स्केल का कौन सा इफेक्ट? पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब इफेक्ट भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। कहता है न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन वुड बी आल्सो मल्टीप्लाइड बाय 2, सही पकड़ रहे हैं। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन हाफ कतई ना, इंक्रीज बाय 2 नहीं खे हुई, डिक्रीज बाय 2 संभव है ना। तो एक ही हो रहा है कि जितने से हमारा ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन भी उतने से ही क्या हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये रहता कि इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय -5 तो क्या होता? चेंज ऑफ ओरिजिन है वो। अगर मल्टीप्लाइड बाय -5 है तो इफेक्ट किसका होता? +5 का होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा, ना कि -5 होगा। तो माइनस को इग्नोर करके ही चलना। डिस्पर्सन अगर हम कहीं भी पढ़ रहे हैं, और डिस्पर्सन में 6 ही तो टॉपिक बताए थे, रेंज, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इस 6 के अलावा तो कुछ नहीं बोला। इन 6 में आंख बंद करके ये ठीक है। तो कभी भी ये ध्यान रखना कि अगर चाहे इन 6 में से कोई भी हो, रेंज, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। मल्टीपल डिवाइड का इफेक्ट होगा, और वो भी हमेशा कौन सा? पॉजिटिव इफेक्ट। जो भी इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? हमारा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। ओके, पर बतवा तो फिर भी ना बनी बेटा, है कि नहीं? और एक क्वेश्चन से होगा क्या? ये तो अभी छोटू छोटू सा था। चलिए तनिक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से करो। बारह, 13, 14, 15। क्या? नहीं, अभी थोड़ा सा इसमें और बताऊंगा ना। अभी तो मैंने बोला ना, एक लेंथी क्वेश्चन भी बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड भी बताऊंगा, फिर जितने भी इसके डिस्पर्सन के अभी हमने पढ़ाए हैं उसमें किस तरीके का रिलेशन है, वो तो सारी चीजें भी लिखवानी बाकी है। क्या हुआ? हाँ, सारी हो जाएंगी। इसकी जब थ्योरी बनाओगे ना, जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे जरूर पूछ लेना। अगर किसी भी ऑप्शन पे कंफ्यूजन हो तो उसको जरूर पूछ लेना, इसलिए क्योंकि बुक में आंसर गलत भी दे रखते हैं। हाँ, तो वो मुझसे पूछो। और अब इतना मेरा हो गया कि मैं अब शॉर्ट नोट्स भेज सकता हूँ, जिससे मैंने बोला था कि सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह उससे होंगे, सारा फॉर्मूला एक जगह होगा, तो उसको भी अब पढ़ना शुरू कर देना, तो उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब बनने शुरू हो जाएंगे। वो आज या कल तक भेज दूंगा मैं, बन कंप्लीट हो चुका है तो कृपया बातचीत ना करें। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 जल्दी करना है। शाम में बात कर लेना फरहान मुझसे। क्या वो नहीं कर रहे हो
अगस्त के बाद डेली इवनिंग में यूट्यूब लाइव क्लास भी हुआ करेगी रिवीजन के लिए। जैसे जो चैप्टर पढ़ा दिया तो वहाँ पे शुरू से मैं 16 अगस्त के बाद से स्टार्ट करूंगा, सारे चैप्टर अब डायरेक्ट करेंगे। अब कोई बफरिंग वगैरह नहीं होगा, ठीक करवा दिया है। इसलिए मैंने रोक दिया था ना, खराब था पिछले, यहाँ से पिछली क्लास में जो जल्दी निकला तो जाके पूरा सही करवा के तब कर दिया। हो गया सबका? क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना बेटा, उस पर स्टार लगा देना। लगभग हर अटेम्प्ट में घुमा फिरा के पूछ ही देता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 ये थ्योरेटिकल में भी काम आ जाता है और प्रैक्टिकल में भी काम आ जाता है। जय माता। क्या पता नवंबर में पेपर हो या ना। ऑनलाइन तो कतई नहीं होगा। मेरा कहना कभी गलत नहीं होता। मुझे जहाँ तक डर है जो नवंबर वाला पेपर कैंसिल होगा जब कोरोना का केस कम हो। अब कहाँ ऐसा मत कहिए सर। कल जो केस आया है पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा केस आया है। अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। क्या हुआ? तुम लोगों को लगा एक भी डोज की नहीं? एक तो दोनों लग गए। एक्टिव 4 डेज हो गए थे लगाए हुए। मेरा भी होगा अगस्त लास्ट या सितंबर में डेट होगा मेरा। 14 मई को लगवाया था। नहीं मैं यहाँ पे लगवाऊंगा ही नहीं, मैं बिहार में लगवाऊंगा। हाँ यहाँ का कोई भरोसा नहीं है, फिर हवा भर के दे दे तो। मैंने इसलिए पहला डोज भी वहीं से लिया था, आराम से रिलैक्स। वहां पे सही रहता है, डॉक्टर कुछ बोले हमारे वो करेंगे, सही से देख। क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं सॉल्व करूंगा अभी सारे क्वेश्चन।
पीछे देख लेना, ऑप्शन इतना ही आ रहा होगा। क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन सही है एक को छोड़ के। ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, उसमें चेंज करना पड़ेगा। अरे हो गया चारों क्वेश्चन भाई? फरहान, मनदीप, मयंक, मेहल, पीयूष, बोलो। सर 3 हुए हैं अभी। चौथा भी कर ही ले भाई। सर 15 नहीं हो रहा, 12, 13, 14 हो गया। फरहान, मयंक, मेहल, बताओ बेटा। मुस्कान, करना है अभी। सर 12, 13, 14 नहीं हुए। चलो ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। सर 12, 13 और 14 हो गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं तो सबको बताऊंगा ही नहीं बेटा। सर पेपर कब से होने की उम्मीद है? नवंबर में कब से स्टार्ट हो जाएंगे? पता नहीं, नवंबर 15 के बाद ही ना होगा, लेकिन अब देखो बाकी सब 15 के बाद ऊपर डिपेंड है। सब प्रभु इच्छा है बेटा, जब प्रभु जी चाहेंगे तभी ना होगा। सर अब तो केसेस भी नहीं है उतने। नहीं अभी चलते देख लेते, बताऊं क्या? क्वेश्चन नंबर 12, if the mean and standard deviation of x are a and b respectively, then the standard deviation of x minus a divide में b। बेटा x का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? b। x का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? यहां पर जो तुम क्वेश्चन में a देख रहे हो ना, ये कोई मीन नहीं है, ये तो तुमको ऑब्जर्वेशन नया वाला निकालने के लिए दे रखा है, तो माइनस में a लिखा है। और हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन में माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो अगर माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं होता तो ये वाला खत्म। तो क्या हो जाएगा? x बाय बी, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है? b बाय बी, तो b से b खत्म। तुमको दे रखा है जो मीन है इसमें a और स्टैंडर्ड डेविएशन है b, ठीक है। और निकालने के लिए पूछा कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस a, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x माइनस a बाय b, ठीक है। तो जस्ट लाइक मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन y का पूछा है हमें निकालने के लिए, तो यहाँ x माइनस a जो लिखा हुआ है ना, तो वहां a का मतलब ये नहीं कि वो मीन दे रखा है, ये कोई अदर्स ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि दूसरी वैल्यू कंसीडर करने के लिए बोला है। तो मतलब कि ऑब्जर्वेशन में माइनस करके दे रखा है, तो माइनस करके दे रखा है, तो हम जानते हैं कि चेंज ऑफ ओरिजिन का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, तो माइनस से खत्म, उसका कोई काम ही नहीं। तो बच क्या गया हमारा? x बाय बी, और x का जो है स्टैंडर्ड डेविएशन देख कितना रखा है? b, तो b बाय बी आ गया, तो b बाय बी कट के कितना आ जाएगा? एक ही होते हैं। चलिए तो नंबर 13, what is the coefficient of variation of the following numbers? क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन दे ही रखा है, 8.09। या तो तुम मीन निकाल के फिर x माइनस एक्स मीन कर लेना, कि जो ऑब्जर्वेशन दे रखा है मीन निकाल लो, x माइनस एक्स मीन करके स्क्वायर कर देना, जो वैल्यू आएगा डिवाइड में n करके रूट निकाल देना, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 3, अच्छी बात है, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 2x? कितना? कितना? देखते हैं।
मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एक बार में इसका सॉल्यूशन किया हो। ठीक है, अब वो मैं बताता हूं क्यों कंफ्यूजन हो। यहां पे आपको निकालने के लिए क्या बोला है? मैंने वेरिएंस के लिए कोई रिलेशन बताया है क्या कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का? बताया किसके लिए है? तो हम पहले भूल जाते हैं कि यहां पर वेरिएंस दे रखा है। निकालेंगे क्या हम? स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि वेरिएंस के लिए कोई भी कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होता, कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं देखते हैं। तो हमें रिलेशन क्या देखना पड़ेगा कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है तो उसका स्क्वायर करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहां पर बच्चा दो तरीके से कंफ्यूज होगा। ठीक है, यहां आईसीआई ने आपको निकालने के लिए ऐसे दे दिया है कि आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेंगे, लेकिन अगर आईसीआई की जगह इस क्वेश्चन को मैं सेट करता तो ऑप्शन बी में मेरा वैल्यू होता वो 18 होता। ऑप्शन बी में मैं वैल्यू रखता 18, और मुझे जहां तक विश्वास है तुम लोगों ने किया होगा तो अधिकतर बच्चों का पहले 18 आया होगा, लेकिन फिर देखा ऑप्शन कुछ नहीं है, तब दूसरा दिमाग लगाओ। बात यही थी ना, जिन बच्चों ने सॉल्व किया होगा उसके लिए मैं बता रहा हूं। 18 ही तुम लोगों ने अधिकतर ने निकाला। क्यों? तो गुरुजी ने बताया था प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं था, 5 को हटा दो, है ना, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3, तो वेरिएंस हो गया 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, जो फैक्ट है। लेकिन वो काम यहां नहीं खे चोली। तो क्या करना पड़ेगा कि हम इसको लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 - 2x, 5 साफ माइनस साफ, तो अब क्या हो गया 2 × 3 = 6। स्टैंडर्ड डेविएशन उस वैल्यू का निकल गया। अब वेरिएंस निकालोगे तो 6 का स्क्वायर कर दोगे तो 36 आ ना जाएगा। तुम लोग सोच रहे थे कि गुरुजी पकड़ नहीं पाएंगे। अरे बचवा, तुम ही लोगों के लाइन से गुजरे हुए हम भी हैं, पता है कि कितना। हमने पहले ही बोला है आपको कि एग्जाम में जो आपको पेपर आएगा तो पहला ऑप्शन ऐसा जरूर होगा जो कि आप निकाल सकते हैं। मुझे विश्वास है कि वही करोगे। हर टीचर जब शुरू के 3 साल में जब हमने भी सीए इंस्टीट्यूट का पेपर हम लोगों से मांगते थे, जब जो भी सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है उन लोगों से मांगता है कि आप भी अपना 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दीजिए और सबको मिला करके फिर कंबाइन बनता है। तो जब तक सीए इंस्टीट्यूट में पढ़ाया तो हम लोगों से मांगता था, तो हम लोग हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन देते थे। इकोनॉमिक्स का मैंने 2015, 16 और 17 3 साल तक पेपर मैंने भी दिया हुआ है इकोनॉमिक्स के लिए। तो हमें पता होता था कि बच्चा क्या सोचेगा और क्या उसका रिजल्ट हो सकता था। तो 3 ऑप्शन ऐसे जरूर देते थे कि पहली बार में बच्चा के माइंड में क्या आया होगा, दूसरा बार अगर उसको ये नहीं लगता तो क्या सोच सकता है, तीसरा बार में क्या सोच सकता है। जो नहीं सोचेगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ये होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 100% नॉलेज का होना जरूरी होता है। अभी भी अगर कभी विश्वासनगर जाओगे ना, विश्वासनगर जानते हो ना, जहाँ पे सीए इंस्टीट्यूट का मेन ब्रांच है, उसी में पढ़ाता था मैं। तो वहां पर 2-4 अभी जो स्टाफ होंगे उससे पूछना कि यहाँ के जो सबसे पागल टीचर आज तक आपको मिले होंगे तो कौन थे, तो वो बोलेगा कि इकोनॉमिक्स का एक ही आता था, राकेश चौधरी। 5 बजे सुबह में भी क्लास रखी हुई मैंने सीए इंस्टीट्यूट में, जबकि 9 बजे से पहले खुलती नहीं है। रखी है तो दो, नहीं तो क्लास कैंसिल। हाँ, तो ये भी है। सामने वाला टीचर उसी कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए लेते थे लगभग 46 से 47 क्लासेज। मेरा 22 से 23 क्लासेज में पढ़ा के खत्म करवा के रिवीजन करवा के निकल जाता। पैसा नहीं चाहिए भाई, कोर्स खत्म है बाप जाओ। तो इसलिए होता था 3 घंटे की क्लास होती थी। टीचर क्या करते हैं, आधे घंटे लेट आते हैं सीए इंस्टीट्यूट में, क्योंकि वहां पे क्या होता है 3 घंटे में 2800 रुपये मिलता है हम लोगों को। लड़ाई उसी लिए हुई थी, 2800 से क्या काम होगा 3 घंटे में। आधा घंटा टीचर लेट आया, ठीक है, अंगूठा लगा दिया अपना, वहां पे अटेंडेंस बन गया, आराम से बैठा, चाय वाय पिया, 1 घंटा हो गया। आधा घंटा पढ़ाया, फिर बीच में आधा घंटा ब्रेक और आधा घंटा पहले निकल के चल गए। और मेरा काम ये होता था कि मेरा प्रोजेक्टर ऑन होगा, जो हमारा टाइमिंग है उसी टाइमिंग में खत्म, उसी टाइम में होगा जो मेरा टाइमिंग है खत्म, इसलिए वहां पे नाम ही रहे। हाँ, लेकिन एक फायदा है, बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड भी मिला था 2015 दिसंबर में। उस टाइम में सीपीटी हुआ करता था। 2015 दिसंबर में बेस्ट फैकल्टी का अवार्ड 98% जो है फीडबैक आया था। तो ये मुझे अगली बैच में जब वहां पे पॉलिटिक्स ज्यादा होती है ना, निकाल दिया गया था, तो मैंने कंप्लेन किया था। मेरे पास सारा मेल अभी भी रखा हुआ है, सारे सेंट्रल काउंसिल नॉर्दर्न रीजन के जितने, सबको मैंने मेल किया था, रीजन बताओ मैं निकल जाऊंगा।
तो अगली एक 4-5 दिन के बाद उसका रिप्लाई आया था, रीजन में यही दिया था कि आपको फिर से अपॉइंट कर लिया गया। ठीक है, ऐसे होते हैं। ईमानदारी से काम करोगे ना, स्ट्रगल है लेकिन सुकून की जिंदगी भी है और तरक्की भी है। मैं आप लोगों को पढ़ा लूँ यहाँ पे और फ्रॉड करके चला जाऊं कि ऐसे पढ़ा दो कि बच्चों को आए समझ में, नहीं आया उससे में कोई लेना नहीं। क्या इस बैच के बाद अगले बैच में आप किसी बच्चे को रिकमेंड करोगे क्या? सो सीधी सी बात है, मैं एक बार फ्रॉड कर सकता हूँ, 2 बार कर सकता हूँ, हर बार तो नहीं कर सकता ना। तो ईमानदारी से करोगे भाई। 5 ही बच्चे बैठे ना, सुकून से 5 बच्चे बैठ के, नोट की 5 ही बच्चे बैठे भाई, 5 के कैरियर की बात है ना, तभी ना वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये सोच के करोगे ना हमेशा। आजकल ऐसे कम टीचर भी मिलते हैं। सुमित सर सबके साथ जुड़ने का मेरा मेन कारण यही है, सुमित सर के अंदर भी ऑनेस्टी जो है ना 100%, इसलिए जुड़ा हुआ हूँ। नहीं तो मुझे छोड़ने में कहीं पर भी टाइम नहीं लगता। हल्की बात इधर उधर हुई, आज से खत्म। सर बैच बीच में, मुझे नहीं मतलब, पैसे वापस करो, जाओ। डर नहीं होता मुझे इन सब चीजों से। और घर जाने से इसलिए कोई टीचर मुझे मना भी नहीं करता, क्योंकि घर सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है दिल के। बोलोगे मैं छोड़ दूंगा, सीधी सी बात है। वो बताओ, आप लोग यहाँ फैमिली के साथ रहते हो ना, अगर आपको मैं ये बोल दूं कि नहीं सुबह से शाम यहीं बैठो, घर जाने ही नहीं देंगे, बुरा लगेगा ना? ऐसे हमारी भी तो फैमिली है, सबकी फैमिली होती है, क्या पता कल होना। कल ही हमारे एक रिलेटिव की डेथ हुई है, दिल्ली का ही है, दिल्ली में ही रहता है, वो इंजीनियर था, 26 साल उम्र है, पिछले साल ही शादी हुई है, कल उसी कोरोना से डेथ हुई। अब बताओ ऐसे माँ बाप को क्या बीत रही होगी अभी? घर का इकलौता वारिस, बहन भी नहीं है एक भी उसके घर में। तो रिलेशन को जिंदा रखने के लिए हमेशा टच में रहना चाहिए। चलो जी, तो और रिलेशन में कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन मत देखना। वहां पे सामने वाला आपको किसी भी तरीके से ट्रीट करें, आपको न्यूट्रल रहना होता है, और रिलेशन तभी चलता है, ये भी बात रखिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक्स और वाई तो रिलेटेड है इस तरीके से, स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का दे रखा है, आपसे पूछा क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालिए। तो फिर से वही बातें कि ओरिजिन का इफेक्ट नहीं होगा, किसका होगा? तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 2x, क्योंकि माइनस का कोई इफेक्ट होना ही नहीं। तो y इज इक्वल टू 2/3x, x की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? तो 2/3 इंटू 6 बराबर 4 आ जाएगा, या नहीं आ जाएगा? होगा। तो ये चीज ध्यान में रख के चलना है आपको कि अगर कभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन बोला या वेरिएंस बोला, वेरिएंस बोलेगा तो पहले ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे उस पर। इस चीज को ध्यान रखना कि अगर वेरिएंस भी बोला है तो वेरिएंस के लिए कोई हमने कंसेप्ट नहीं लिखाया, कोई प्रॉपर्टीज नहीं लिखाया, कोई कंडीशंस नहीं लिखाया है। पहले आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और फिर जब उसका स्क्वायर करेंगे तभी वेरिएंस आएगा। मैंने फॉर्मूला भी जो लिखाया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा के तब ना बोला कि उसका रूट हटा देना। तो रिलेशन उसका हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। वेरिएंस का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है? वेरिएंस का कोई अपने आप में अस्तित्व नहीं है, वो जो भी है वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से है। तो रिलेशन हमेशा किससे देखेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन से। पता ही नहीं है। चलिए जी जनाब, यहां भी आपको मजा तो आया नहीं होगा। मैंने बोला था कंफ्यूजन करने के लिए दिया जाता है। चला 19 नंबर क्वेश्चन बनाइए तो, और यही आईसीआई में क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का, इस तरीके से इस बार आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा सौरभ नहीं आया क्या? विक्रम। क्वेश्चन नंबर 19।
हो गया? जो सबसे पहले ये 19 नंबर क्वेश्चन करके सॉल्व करके यहां दिखाओगे फेस टू फेस वालों में 10 रुपए का इनाम। ये रहे 10 रुपए। अब देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। पर वो इच्छा कितना सॉल्यूशन दिखाओ। बात सॉल्यूशन की होती है। अरे नहीं तो इससे नहीं सर ये ना चोल दे। अरे नहीं भाई ये ना चोल दे। वो जो है तो है उसका हम पता है क्या है इसका क्या 40 आएगा हो गया तो हो गया वो तो मैं कह रहा ये ना चल मतलब बना नहीं मतलब वो बोल रहा था सर नहीं चाहिए। अब जैसे टेस्ट में भी रखूंगा अभी 2-4 जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद रखूंगा इसे नाम टॉप 3 के लिए। चलो जी जनाब क्या कह रहा है कि x और y ओ ऑनलाइन वाले बच्चों सॉल्व हुआ? सर 40 आना चाहिए इसका। 40 ही आएगा। फरहान महल सर समझ नहीं आया वाला। सर नहीं हुआ। मयंक मुस्कान पीयूष सिमरन बोलो सिमरन। सौम्या यस सर हो गया। देखो कह रहा है कि x और y रिलेटेड है। y इज इक्वल टू 2x + 5 ठीक है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना दे रखा है 5 और x का मीन कितना दे रखा है बेटा 10 ठीक है। कहता है देन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है आपको। चलिए लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा यहां दे दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y इज पूछेगा आपसे ठीक है कि अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो y का पूछेगा क्योंकि अगर सिर्फ x का पूछता तो x के लिए हमारे पास मीन भी है स्टैंडर्ड डेविएशन भी है तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 5/10 × 100 = 50 ठीक है। ये अगर x का पूछता तो यहाँ पर किसका पूछा गया है y का पूछा गया है। और सिंपल सी बात है जब आपको दोनों वैल्यू कंसीडर किया गया है और फिर निकालने के लिए पूछा है तो इसका मतलब दूसरा वाला वैल्यू निकालने के लिए जाएगा ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अब कि इसको चलो हटाओ। अब यहाँ पर y का हम लोग निकालें तो पहले y का मीन और y का स्टैंडर्ड डेविएशन तो निकालना पड़ेगा हमें। तो y का अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू हम लोग 2x लिख सकते हैं बच्चे क्योंकि प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं। तो 2 × 5 कितना होगा वह और y का मीन अगर निकाले तो उसमें तो प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड सबका प्रभाव पड़ेगा। तो 2 × 10 + 5 = 25। अब बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया मीन भी हो गया तो अब हम लोग कोएफिशिएंट कोवेरिएंस निकाल सकते हैं या नहीं या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो 10/25 × 100 25 × 100 10 × 40।
अब यहाँ पर कंफ्यूज क्या होता है ना, जल्दी बच्चे कवर नहीं कर पाते हैं, जो यहाँ पे आपको दोनों निकालना पड़ा, y का मीन भी निकालना पड़ा और y का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल। अब कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, मीन बोलेंगे दे ही तो रखा है। तो ऐसा नहीं करना, अगर y का बोला है तो दोनों कंसेप्ट y का होना चाहिए, और अगर x का बोला है तो दोनों ही कंसेप्ट क्या होना चाहिए, x का होना चाहिए। कि अगर मीन x का है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी x का होगा, मीन अगर y का है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी y का होगा, तभी जाकर के हमारा क्या निकलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट हो सकेला। ठीक है, पर मजा तो फिर भी ना है। चलिए देखते हैं सब पर हुई। चलिए अब जरा एक बार हम स्टैंडर्ड डेविएशन इससे देख लेते हैं कि क्या हमारी बातें यहाँ पर थी। हमने सबसे पहले यही लिखवाया था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सबसे पहला काम हमारा यही था, वहां भी हम लोगों ने लिखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारा, नीरज सोले बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। हाँ, अब ये नहीं कि अगर इसका बेस्ट मेजर हम बोल रहे हैं तो रेंज हो या क्वार्टाइल हो या फिर मीन डेविएशन है, उसमें कोई गड़बड़ी है, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं मैं। मैंने ये बोला कि इनमें से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा तरीका ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मैं डिमेरिट्स बोल रहा हूं, हैं सब अच्छे अपने अपनी जगह पर, क्योंकि सबका निकालने का अपना तरीका होता है, अपना कंसेप्ट होता है। लेकिन अगर उन सब में से बोला जाए कि सबसे अच्छा या सबसे सुटेबल कौन सा होता है, तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन था। अभी इसमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी आऊंगा। बेटा जरा मान लो ये एक क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। दिख तो रहा है आपको कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का है, देखो 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56, 56, 58, 58, 60, 17, 35, 28, 15, 5। और हमने आपसे बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो इसका। एक बार पहले कोशिश करो, देखो अब एक्स निकालने के लिए क्या निकालोगे, मिड वैल्यू। एक्स के लिए क्या करोगे, मिड वैल्यू करोगे। करके देखो, पहले करो फिर मैं बताऊंगा अंतर कहाँ होगा, घूर के। क्योंकि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन से लगभग हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए वो भी बताना जरूरी है।
बच्चे डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट कर लेना। नहीं हुआ? स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो उसमें। नहीं हुआ? देखो ऑब्जर्वेशन आपके पास दे रखा है 50, 52, 52, 54, 54, 56, 56, 58, 58, 60 इस तरीके से दे रखा है। उसका फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है। इसका हमने सबसे पहले मिड वैल्यू कंसीडर कर लिया है ना। तो 50 और 52 का मिड वैल्यू 51, 53, 55, 57 और 59 हो गया। सबका मिड वैल्यू हमने निकाल लिया इस तरीके से। अब एक बताओ, हम लोग x माइनस एक्स मीन करते हैं या नहीं करते हैं?
तो आप तो पहले इसमें से मीन निकाल लो। मीन कितना आया? मीन कितना आ रहा है? 54.12। तो 54.12 सब में से माइनस कर देना, तो वो आपको क्या हो जाएगा? मीन हो गया, तो x माइनस एक्स मीन कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर लेना और फिर फॉर्मूले पे लगा देना। क्योंकि यहाँ जो इसमें मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पर मैंने एज्यूम्ड मीन लिया है। देख लो मैंने कितना माना है। ठीक है, तो देखो इसमें चूंकि डी करके बनाया है, तो आप लोगों को डी वाला तो मैंने बताया नहीं, डी करने के लिए तो मैंने सिखाया नहीं है, तो इसको आप लोग इग्नोर करके चलेंगे। एक्स एफ आपके पास है, एक्स है, मीन निकाल के एक्स माइनस एक्स मीन कर दोगे। ठीक है, एक्स माइनस एक्स मीन कर दोगे और फिर उसको एफ रहेगा और उसका स्क्वायर करके फिर मल्टीपल करके निकाल लो वैल्यू। देखो अब आता है बेटा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हेडिंग दीजिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड कब होगा? जब दो या दो से अधिक हमारे पास ऑब्जर्वेशंस नंबर हो, उसके बाद ही ना उसका हम लोग कंबाइंड निकालेंगे कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन कोई एक ऑब्जर्वेशन है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोई दूसरा एक ऑब्जर्वेशन है उसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन और दो डिफरेंट अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हो तभी जाकर के क्या निकलेगा? कंबाइंड। तो कहता है इफ देयर आर टू ग्रुप्स कंटेनिंग n1 and n2 observations and their respective arithmetic means are mean 1 and mean 2 and s1 s2 are standard deviations then combined standard deviation is। देखो आप बोलोगे सर जी n1 और n2 है, मीन 1 और मीन 2 है, ये तो लोचा हो गया क्योंकि ऐसा ही हम लोगों ने कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में देखा है। तो मैंने इस चैप्टर के शुरू करने से पहले ही बोला था कि मीन को ध्यान में रखना जरूरी है इस टॉपिक के लिए। पिछला क्वेश्चन भी इसीलिए करवाया था क्योंकि मीन निकालना आपको सीखना था कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको मीन निकालने के लिए बताया ना कि सिग्मा fx by n निकालना था आपको, तो कंबाइंड मीन आपको यहां पर निकालना पड़ सकता है, और पड़ सकता नहीं है, पड़ेगा। ठीक है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है कि आपको निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी बिना कंबाइंड अरिथमेटिक मीन के फाइंड आउट नहीं हो सकेला। चलिए देखिए तनी कैसे हुई। अच्छा मेरे लैंग्वेज से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही ना? रहूंगा तो मैं यहाँ नहीं, वो अलग बात है, नहीं तो कोशिश करूंगा ना बोलने की, लेकिन वो कहते हैं ना नेचर और सिग्नेचर कभी भी नहीं बदलता। लेकिन तो एक दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन n1 n2 मीन 1 मीन 2। देखो पहले फिर लिखने के लिए टाइम दूंगा, उपयुक्त समय मिलेगा, आज मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। एक सप्ताह छुट्टी दे रहा हूँ और थोड़ी देर नहीं बैठ सकते हो? बस सीधी सी बात है कि मैं तो एडजस्ट करके ना चलूंगा उतना। तो देखो अगर आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालते थे? n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइड में n1 प्लस n1। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन इसी तरीके से निकालते थे। तो जरूरत क्यों है? तो पहले हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख देते हैं और उससे रिलेट करके बताएंगे कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है। तो कंबाइंड CSD इज इक्वल टू, खान सर का कभी वीडियो देखा है? कितना मजेदार लगता है पढ़ने, और जबकि वो देखो प्योर बिहारी टोन में पढ़ाते हैं ना। नहीं उनका मैंने सबसे पहला वीडियो देखा था, वो कोई जेट वाला, देखना
सर सब्सक्राइबर्स भी तो 10 मिलियन से ऊपर हैं। हाँ तो रहेगा नहीं, बिहारी है भाई। देखो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्क्वायर, मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं n1 वेरिएंस 1, है ना। लेकिन मैंने पहले ही बोला वेरिएंस की कोई औकात नहीं होती, तो हम लोग हमेशा किस रूप में बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर डिवाइड n1 प्लस n2 और सब का रूट। बस इतना ही छोटा सा फॉर्मूला। कितना छोटा तो है, लेकिन ये फॉर्मूला से काम बना नहीं। आपने n1 समझ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 समझ लिया, n2 भी समझ लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 भी समझ लिया। ऊपर में मैंने लिखा मीन 1 और मीन 2 और नीचे दे रहा हूं d1 और d2, है कि नहीं। सब्जी खिसक लिया है कि नहीं, खुशी से ना जी भाई। यहां पर d1 और d2 निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। तो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन क्या होता है, n1 मीन 1 n2 मीन 2 डिवाइड n1 प्लस n2, है ना। निकल जाएगा आपका कंबाइंड में। अब निकल सकता है d1 एंड d2। अगर कंबाइंड मीन में से मीन 1 को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा d1, और अगर कंबाइंड मीन में से मीन 2 को माइनस कर दो तो निकल जाएगा d2। अब यही वैल्यू वहां पर रखना है। तो अगर कभी भी कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आ गया सॉल्व करने के लिए, ये सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। वहां पर सिर्फ आपको ये जो ऊपर में 6 चीजें हमने लिखा है, नंबर 1, नंबर 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 और मीन 1 और मीन 2, ये आपको गिवन होगा। बाकी आपको निकालना ही पड़ेगा सब कुछ, तब जाके निकलेगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जल्दी से टेपो। क्या हुआ ना, अभी एक पे क्वेश्चन करते हैं ना, तब समझ में आ जाएगा। क्या हुआ, तो लिख लिया तो क्या करेगा, कुश्ती लड़ेगा मुझसे। उधर देखो बजरंग पुनिया भी हार गया, एक गोल्ड आना था वो भी टूटा। सिल्वर बजरंग पुनिया अभी जस्ट आ रहा है, 2:45 से मैच। मैं बीच में जो मोबाइल देखता हूँ बेटा वही सब कर रहा था। 15-2 से हार गया। ब्रॉन्ज से लड़े, ब्रॉन्ज से। अब ये एक अदिति है गोल्फ में, वो गोल्ड के लिए भी दावेदार है। नीरज चोपड़ा से नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा। जिस पे विश्वास है वो नहीं काम होगा। तुझे ये भी बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि सिल्वर के रैंक से भी वो हट जाए। मैं पहले बोल दूं नीरज चोपड़ा के। हो गया बच्चों यहाँ तक? चलिए, मजा ना आए, मुझे 2 मेल और चाहिए था, 7 हो जाए ना तो ज्यादा सही है। चलो जी, जरा ये क्वेश्चन करो और कुछ नहीं करना। ये क्वेश्चन अगर कर लोगे तो छुट्टी दे देंगे। देखो सबके चेहरे पे खुशी देखो छुट्टी के नाम पे, ऐसा आप सोच सकते हैं।
यहाँ पुल टुगेदर का मतलब समझ गए ना, कंबाइंड। और जितना भी मैं ये पीडीएफ भेज रहा हूँ, ये वाला पीपीटी वाला जितना भी पीडीएफ भेज रहा हूँ, कोशिश करना कि उसमें जो भी क्वेश्चन सारे सॉल्व करके दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन जरूर देख ले, चाहे उसको सॉल्व करो या ना करो, उसका सॉल्यूशन देख जरूर लेना। और इसके नीचे फिर एमसीक्यू होगा, वो बना लेना। हो गया? मनदीप, मयंक, मेहल, सर आधा हो गया बस। पूरा करो, आधा से काम थोड़ी नहीं चले। थोड़ा सा रह गया। और अनिकेत और आदित्य क्या नाम है, मिल लेगा। सर आए थे थोड़ी देर पहले, आए थे, मुझसे आई कांटेक्ट हुआ था दोनों। सर 5.47। सर 5.47। क्या हुआ बोलो? सर 5.47। हाँ वही 47 48 जो भी देखो, देखो ना यहाँ पे।
देख लो सॉल्यूशन एक बार सब। वहां पर तुम्हें क्या गिवन था, देखो इधर कहता है एक ग्रुप ऑफ 60 बॉयज स्टूडेंट्स, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैट्स, मीन कितना है 45 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 2। देख रहे हो ना, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा कम हो रहा है नहीं, ऐसा तो नहीं कि मीन 2 दे दिया हो स्टैंडर्ड डेविएशन 45 दे दे, नहीं ना, हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, कम से कम होगा। तो 60 बच्चे हैं तो n1 हमारा हो गया, मीन 1 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन 1। उसी तरीके से 40 गर्ल्स हैं तो n2, मीन उसका कितना 55, देख लो बुर्बक सब गर्ल्स ही ज्यादा नंबर लाती है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 3। तो n1 n2 गिवन है, मीन 1 मीन 2 गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 ऐसी बात नहीं है सर। चुप, ठीक है। तो अब हम क्या करें, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बनाएं कि मीन 1 और मीन 2 है तो कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा हमें। तो देखिए ये आपको कंबाइंड मीन यहां दिख गया, देख लो कंबाइंड मीन दिख रहा है। तो कंबाइंड मीन निकालो, कितना आया कंबाइंड मीन 49। तो अब इससे D1 और D2 निकल जाएगा कि अगर कंबाइंड मीन से मीन 1 को माइनस कर दो तो D1 और मीन 2 को माइनस कर दो तो निकाल लो जल्दी से। सर सॉल्व हो के आंसर भी आ चुका है। सर आंसर आ चुका। हो गया। तो ये कहानी थी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने साथ दिया इस चैप्टर में। पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेना, ठीक है, पहले लेक्चर से लेके अभी तक का रिवाइज कर लेना। अगली क्लास हमारी जो ऑनलाइन क्लास होगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि कोरिलेशन हो जाएगा, लेकिन उसके लिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में पूरा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारा काम स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ गया तो आधे घंटे में कोरिलेशन खत्म है। कोरिलेशन में कुछ नहीं, बस स्टैंडर्ड डेविएशन याद है तो वहां के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को पूरा एक बार रिवाइज कर लेना। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हेलो जय सर, माता। अगली क्लास कब होगी? मंडे को 2 बजे से बेटा। सर टेस्ट कल कितने बजे होगा? कल इवनिंग में 7:30 बजे से होगी, वो मैसेज कर दूंगा मैं। ठीक है सर।